आज की वीडियो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है जो प्रेजेंट और पास्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब प्रेजेंट में इसे यूज करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या आएगा, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कैन, कैन मीन्स सकता है होता है। अब इसका यूज करते हैं हम लोग योग्यता दिखाने के लिए। विल मीन्स गागेगी होता है, भविष्य बताने के लिए यूज करते हैं। सेल मतलब गागेगी, इसका भी यूज भविष्य बताने के लिए करते हैं। हैव, हैज मतलब पास है, कोई चीज रखने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप पास्ट में यूज करते हैं, इट मीन्स भूतकाल में आप यूज करते हैं। कैन को कुड में कन्वर्ट करते हैं, ये बताता है आपका पॉसिबिलिटी। वुड बताता है शायद गा, भविष्य की संभावना ये बताता है। शुड मीन्स चाहिए, ये सलाह देने के लिए यूज किया जाता है। हैड मीन्स पास था, ये कोई चीज रखने पास्ट में के लिए यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन सभी का एक एक करके सभी का यूज। सबसे पहले है यूज ऑफ कैन। कैन इज इक्वल टू सकता है इन हिंदी। हिंदी में आपका सकता है के लिए यूज करते हैं, और इसका यूज जो करते हैं हम योग्यता के लिए करते हैं। ऐसा काम जिसमें कि आप समर्थ हो, योग्य हो करने में, वो काम आप कैन से बताते हैं। जिसका कि फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट होगा कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे बने सेंटेंसेस आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल हो जाएगा मैं कार चला सकता हूँ, मतलब कि मैं कार चलाने के योग्य हूँ, मैं कार चलाने में समर्थ हूँ। इस पर से होगा सेंटेंस बनेगा आई कैन ड्राइव अ कार। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्प यू ऑफ ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आकार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। वे लोग मैच जीत सकते हैं, सेंटेंस बनेगा दे कैन विन द मैच। दे कैन विन द मैच, इट मीन्स वे लोग मैच जीत सकते हैं। इसी प्रकार से तुम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हो, इट मीन्स तुम समर्थ हो बात करने में। सेंटेंस होगा यू कैन टॉक इन इंग्लिश। यू कैन टॉक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो। इसी प्रकार से रवि बर्गर खा सकता है, सेंटेंस होगा रवि कैन ईट द बर्गर। रवि कैन ईट द बर्गर, इट मीन्स रवि बर्गर खा सकता है। सेंटेंस बहुत ही इजी है बनाना। आगे समझते हैं हम लोग विल, जिसका मतलब होता है गागेगी। अब स्पीकिंग में आपका विल सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा फॉर्मूला की सब्जेक्ट होगा विल, जो भी सब्जेक्ट आएगा सभी के साथ आप विल का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो अंग्रेजी बोलना सीखेगा, सेंटेंस होगा ही विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ये बताता है आपका फ्यूचर की एक्शन को बताता है, मतलब ये भविष्य की काम को बताता है कि ये काम करेगा। राहुल घर जाएगा, हम लोग मैच खेलेंगे, तुम अंग्रेजी सीखोगे। इस प्रकार से इसमें सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस होगा हम लोग खाना खाएंगे, वी विल ईट द फूड। वी विल ईट द फूड, हम लोग खाना खाएंगे। तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे। इसी प्रकार से आकाश किताब खरीदेगा, आकाश विल बाय अ बुक। अगर आपको पहचान समझना है तो पहचान आपका ये होगा कि सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा गा गे गी, से सेंटेंस आपका खत्म होगा, समाप्त होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे है मेरे पास सेल, जिसका मतलब आप समझते हैं गागेगी, वही सिर्फ समझते हैं। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि आप जब ग्रामर में पढ़ते हैं तो सेल का यूज आप किसके साथ करते हैं। तो सेल का यूज आप सिर्फ करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ आप विल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से होता है। लेकिन स्पीकिंग में अब सेल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर सेल अभी भी यूज किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका फॉर्मूला सब्जेक्ट सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेल आपको किसके साथ यूज करना है, सिर्फ आई और वी के साथ यूज करना है, बाकी किसी के साथ आप सेल का यूज नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उसका मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आप एग्जांपल, मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। कल, कल का इंग्लिश आप लिख देंगे यहाँ पर टुमारो। आई शैल मीट यू टुमारो।
इसी प्रकार से हम लोग मैच खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच। अब ये खेलेंगे, कौन खेलेगा? हम लोग मीन्स वी, मैं, आई और वी के साथ आप किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे, ना कि विल का। हो जाएगा वी शैल प्ले द मैच। विल का यूज ना करें अगर आप शैल का यूज समझ रहे हैं। लेकिन अब स्पीकिंग में शैल का अनदर यूज किया जाता है, वो है आपका शैल मीन्स ऊ का मीनिंग ये देता है। अब इससे सेंटेंसेस बनाएंगे हम, फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आप लगा देंगे शैल, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जांपल देखिएगा, जैसे क्या मैं जाऊं, सेल आई गो, इट मींस परमिशन लेने के लिए आप इसका यूज करते हैं। जब किसी से परमिशन लेना हो, क्या मैं जाऊं, सेल आई गो। क्या मैं खाना खाऊं, सेल आई, अरे क्या मैं खाना खाऊं हो जाएगा सेल आई ईट फूड, सेल आई ईट फूड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी प्रकार से क्या मैं अमन से मिलूं, सेल आई मीट अमन। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान रहे कि लास्ट में आपका ऊ आए, क्योंकि ऊ से ही रिलेटेड सेंटेंस बनाया जाता है सेल की मदद से। इसका यूज करते हैं आप परमिशन लेने के लिए। आगे समझते हैं गाइस, आगे है हैज और हैव, जिसका मतलब होता है पास है। पास है के लिए आप यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे हैज का, अगर आपका प्लुरल है तो आप यूज करेंगे हैव का। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। कोई चीज मेरे पास है, कोई चीज रखने के लिए आप यूज करते हैं, मेरे पास एक किताब है, या फिर मैं एक किताब रखता हूँ, सेम चीजें हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम बहुत सारे पैसे रखते हो, ऐसे भी सेंस आता है, लेकिन वैसे हम लोग बोलते नहीं, बोलते तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। इस पर से पास के लिए यूज करते हैं। रवि के पास एक कार है, रवि हैज अ कार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रवि के साथ हैज लगा हुआ है, यू के साथ हैव, आई के साथ हैव। ये सिंगुलर और प्लुरल का मैटर है। आगे समझते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड। वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, हम लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं गाइस। प्रेजेंट में पास है के लिए आप यूज करते हैं हैव और हैज का। आगे समझते हैं हम लोग कुड। कुड मतलब हो जाएगा आपका सका या पाया के लिए आप यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए एग्जांपल में, वो घर जा पाया, सेंटेंस होगा ही कुड गो टू हाउस। वो घर जा पाया, ही कुड गो टू हाउस। इसी बार से हम लोग समय पर पहुंच सके, हम लोग समय पर पहुंच सके, तो सेंटेंस होगा वी कुड रीच ऑन टाइम। रीच मीन्स पहुंचना, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। स्ट्रक्चर भी कहता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तुम लोग अंग्रेजी सीख सका, यू कुड लर्न इंग्लिश। तुम लोग अंग्रेजी सीख सका, यू कुड लर्न इंग्लिश। अमन पहले खाना खा पाया, अमन कुड ईट फर्स्ट। या फिर आप चाहे तो ईट फूड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि अमन कुड ईट फूड फर्स्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे है गाइस आपका वुड, जिसका मतलब होगा शायद, गागेगी। इट मीन्स आप इसका यूज करते हैं संभावना के लिए। कब? जब आप फ्यूचर की बातें करेंगे या फिर प्रेजेंट की बातें करेंगे। प्रेजेंट में भी आप यूज करते हैं संभावना के लिए वुड को, जो कि आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। पहले आप फ्यूचर में संभावना के लिए समझिए शायद गागेगी से। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, आज शायद बारिश होगी। आज शायद बारिश होगी, इट मीन्स हम बात करें कि आज कभी ना कभी होगी, ऐसा मौसम कर दिया है। सेंटेंस होगा इट वुड रेन टुडे। इसी बार से वो शायद कल दिल्ली जाएगा, वो शायद कल दिल्ली जाएगा, यहाँ पर संभावना की बातें हो रही है। सेंटेंस हो जाएगा ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो। इस पर से आप सकता है, सकती है ऐसे के लिए आप मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपका मे का यूज कर लेते हैं, माइट का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जाएगा फ्यूचर की बातें हो रही है, और फ्यूचर में संभावना के लिए वुड का यूज करेंगे। प्रिया शायद आज नहीं जाएगी, प्रिया अब दिन नहीं जाएगी। प्रिया वुड नॉट गो टुडे, प्रिया वुड नॉट गो टुडे, प्रिया आज नहीं जाएगी।
सेंटेंस बन पा रहा है। तुम शायद उसे पैसे देगा, सेंटेंस होगा यू वुड गिव हिम मनी। सेंटेंस आपका बन गया फ्यूचर में संभावना के लिए। अगर मैं प्रेजेंट की बातें करूं, जैसे बोलते हैं कि रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, ये परसेंट में बताया जा रहा है, ये परसेंट में संभावना बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे किसी ने पूछा रवि कहाँ है, तो मैंने कहा रवि क्रिकेट खेल रहा होगा। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम की बातें हो रही है और रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका रवि वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। आप शायद यहाँ पर नाव भी लगा सकते हैं कि रवि अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे किसी ने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है, मैंने कहा मेरा भाई बाजार जा रहा होगा। सेंटेंस हो गया माई ब्रदर वुड बी गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से आप कई से सेंटेंसेस बना सकते हैं वुड बी से, और वो आपका हो जाएगा संभावना के लिए। इट मीन्स आप यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। आगे समझते हैं गाइस शुड मीन्स चाहिए, जहां पर इसका यूज करते हैं आप एडवाइस के लिए। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल होगा उसे दवाई खाना चाहिए, सेंटेंस होगा ही शुड टेक मेडिसिन। ही शुड टेक मेडिसिन, उसे दवाई खाना चाहिए। तुम्हें समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, यू शुड रीच द ऑफिस ऑन टाइम। यू शुड रीच द ऑफिस ऑन टाइम। इसी प्रकार से अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए, सेंटेंस होगा अमन शुड लर्न इंग्लिश। अमन शुड लर्न इंग्लिश, अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। प्रिया को खाना पकाना चाहिए, प्रिया शुड कुक फूड। प्रिया शुड कुक फूड, प्रिया को खाना पकाना चाहिए। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन चुका है। शुड का यूज आप करते हैं एडवाइस देने के लिए। आगे है गाइस आपका हैड, जिसका मतलब होता है पास था के लिए आप यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट होगा हैड और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी चीज आपके पास होगा वो आप ऑब्जेक्ट में बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल होगा मेरे पास एक घड़ी था, सेंटेंस हो जाएगा आई हैड अ वॉच। आई हैड मेरे पास था, अ वॉच एक घड़ी। इसी प्रकार से अमन के पास बहुत सारी कुर्सियां था, सेंटेंस होगा अमन हैड अ लॉट ऑफ चेयर। इसी बार से तुम्हारे पास एक किताब था, यू हैड अ बुक। रिया के पास बहुत सारी चीजें थी, रिया हैड मैनी थिंग्स। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन गया है, हैड के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।